एवरीवन, वेलकम टू BBN लर्निंग क्लासेस। कैसे आप सभी? आई होप यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 6 यहाँ पे करेंगे। 6 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। क्लियर? यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। तो लेट ए B C and D are the given points. Now by distance formula, फोर साइड्स आप निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे आप ए और बी पॉइंट यूज करेंगे। तो ए के हो गए आपके x1 y1, बी का हो जाएगा आपका x2 y2। क्लियर? तो यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ x2 माइनस के x1 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो गया 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। इसी प्रकार से 0 प्लस 2 क्या हो गया 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो गया √8 और √8 को आप लिख सकते हैं 2√2। ये आपने भी निकाले। इसी प्रकार से बी और सी के पॉइंट यूज करेंगे और इसके पॉइंट बी के हैं 1 0 माइनस 1 2। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया 4 प्लस 4 इजिकल टू √8 और इसको भी आप लिख सकते हैं 2√2। ए बी बी सी। इसी प्रकार से आप सी डी निकालेंगे। तो सी और डी के यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 क्या है आपका x2 है और ये आपका x1 यानी माइनस 3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या है आपका 0 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब माइनस के 3 प्लस का 1 क्या हो गया माइनस के 2। तो माइनस के 2 का स्क्वायर और ये भी माइनस के 2 का स्क्वायर। 0 माइनस 2 क्या होता है माइनस के 2। तो ये आपका 4 प्लस 4 ये आपका √8 हो गया और इसको भी आप लिख सकते हैं 2√2। क्लियर? इसके बाद आप निकालेंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी कह सकते हैं। तो डी ए निकालेंगे या आप मैंने कहा ए डी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए ए डी के लिए ए के आपके x1 y1 और डी के आपके x2 y2। तो माइनस के 3 और ये आपका प्लस हो जाएगा प्लस ये आपका 0 और ये आपका हो जाएगा प्लस। क्लियर? तो माइनस के 3 प्लस का 1 क्या हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 2 क्या हो गया 2। तो ये भी आपका क्या हो गया 4 प्लस 4 क्या हो गया √8। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 2√2 लिखना चाहिए। क्लियर? अब देखिए हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाला है। तो 4 साइड्स आर इक्वल आ रही हैं। इसके बाद हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ बता रहे हैं उस क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम साइड निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे डायगोनल्स। तो जैसे आपने ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी आपने निकाला है, इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे डायगोनल। तो 4 साइड्स आर इक्वल है। तो आपका जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ रफली ए बी सी और डी। क्लियर? ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है अब आपको मालूम हो रहा होगा। ए बी बी सी सी डी ए डी आपका क्या आ रहा है 4 साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। बट यहाँ पे इसके डायगोनल्स और इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप डायगोनल निकालेंगे ए सी। तो ए सी क्या हो गया ए और सी। तो माइनस के 1 और ये आपका माइनस के 1 है ए सी माइनस के 1 और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस
अब ये आपका 2 और ये प्लस के 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ आपका 0 हो गया, -1 + 1, और ये आपका क्या हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4, क्लियर। इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे BD, ये डायगोनल निकालिए। तो BK और DK यूज करने हैं। आप देखिए B का क्या है, BK और DK यानी कि ये आपका x1 y1, यह आपका x2 y2, तो क्या हो जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या है -4 का होल स्क्वायर प्लस के ये 0 हो गया, तो आपका 16 हो गया, और 16 को आप लिख सकते हैं 4, क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इफ 4 साइड्स आर इक्वल, क्या है A B B C C D एंड AD आपके इक्वल आने, 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। सो किस टाइप का क्वाड्रेटल है, सो ABCD इज ए स्क्वायर, क्या हो गया ABCD इज ए स्क्वायर। तो आपका ABCD क्या है, क्वाड्रेटल तो है, क्वाड्रेटल तो कह रहा है कि किस टाइप का नाम देना है, तो नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, तो किस टाइप का क्वाड्रेटल है ABCD इज ए स्क्वायर। 4 साइड्स आर इक्वल और क्वाड्रेटल आपको बताना है तो 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर होगा, क्लियर। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, हमारे 3 पार्ट है यहाँ पे, तीसरा मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अब जनरली बता देता हूँ कि ये देखिए क्वाड्रेटल है ABCD, क्लियर। अब आप देखेंगे कि AB इज इक्वल टू क्या होगा BC, क्लियर, एंड AD इज इक्वल टू क्या होता है BC, एंड डायगोनल्स क्या है AC इज इक्वल टू BD होगा। तो आप कह सकते हो कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, क्या कहेंगे रेक्टेंगल, क्लियर। आपको निकालना है, अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं आपने कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, तो आप कहेंगे ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। एक इस प्रकार से अगर आप ये देखें ABCD, यहाँ पे आप कहेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC एंड AC नॉट इक्वल BD। अगर ये कंडीशन आपकी मिलती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल है यहाँ पर भी, और क्या है AC नॉट इक्वल BD, तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम, क्या कहेंगे पैरेललोग्राम, क्लियर। तो ये कंडीशन आपकी पैरेललोग्राम होगी। पहला आपको बताया कि अगर आपकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल है और डायगोनल्स आर इक्वल है तो क्या होगा रेक्टेंगल। ये आपने अभी किया है सवाल कि ABCD क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। तो क्या होगा ये आपका ABCD कह सकते हैं, ABCD इज ए स्क्वायर। तो पहली कंडीशन मैंने कहा ये स्क्वायर की है, दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, और यहाँ पे मैंने कहा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो आपका क्या होगा पैरेललोग्राम। इफ एक कंडीशन इस प्रकार की आती है 4 साइड्स आर डिफरेंट आती है, तो वहाँ पे आप कहेंगे कि क्या है क्वाड्रेटल है, सिंपल क्वाड्रेटल है, वो आपका ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ना पैरेललोग्राम है, क्लियर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है ये इक्विडिस्टेंट पे है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। जैसे पहले समझेंगे इसको। यहाँ पे आपका कोई ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे आपके क्या है पी पॉइंट। तो आपसे इक्विडिस्टेंट कह रहा है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होगा कि भाई ये पॉइंट है और एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स एक्सिस पे वी नो दैट एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर। वाई एक्सिस पे कहता है तो क्या होगा 0 वाई सबसे पहले। और एक्स वाई पे कहता है 3 सवाल है आपके। एक्स एक्सिस पे पूछ सकता है, वाई एक्सिस पे पूछ सकता है और एक्स वाई पे पूछ सकता है। रिलेशन वाला सवाल भी है हमारे पास, भाई एक्स वाई का रिलेशन क्या है एक्स वाई का, तो एक्स और वाई होगा वहाँ। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जैसे इक्विडिस्टेंट का मतलब है समदूरस्थ, हिंदी है इसकी समदूरस्थ। जैसे यहाँ पे ए से पी और बी से पी, यानी ए से पी की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस क्या होगी इक्वल, तो इसको कहते हैं इक्विडिस्टेंस। लेट द पॉइंट पी, लेट द पॉइंट पी के पॉइंट है किस पर है एक्स एक्सिस पे है तो एक्स 0 होगा। क्लियर। लेट द पॉइंट पी, आप सवाल को पढ़ेंगे, कह रहा है आपसे एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स 0 और वाई एक्सिस पे होता सवाल तो वो होता 0 वाई। तो लेट द पॉइंट पी एक्स 0 विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी -2 9। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ए के हमने कोऑर्डिनेट है 2 -5 और बी के हैं -2 और 9। तो आपके क्लियर हो गया होगा सवाल कि यहाँ से हम कहें या इस प्रकार से कह सकते हैं भाई ये आपका कोई कॉमन पॉइंट है और उसको हम x 0 कोऑर्डिनेट है और यहाँ ए और बी आपके दो पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से ए से पी और बी से पी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट पे आपका क्वेश्चन है तो क्या होगा ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया बी पी। क्लियर। अब क्या है हम डिस्टेंस निकालेंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला ए से पी के बीच की डिस्टेंस और बी से पी की डिस्टेंस। क्लियर। तो हम क्या है स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बी पी स्क्वायर। क्लियर। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ये आपका ए पी है x1 y1, ये आपका x2 y2 होगा तो क्या हो जाएगा x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें लगाएंगे बी पी तो क्या हो जाएगा ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप इसका होल स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 2 का क्या हो गया 4 माइनस के 2x और 2 क्या हो जाएगा 4x लिखते डायरेक्ट 4x। क्लियर। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा 25। इसी प्रकार से इसको x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो गया 81। क्लियर। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के लिख सकते हो आप इसको टोटल करके 29 एक्स स्क्वायर प्लस के आपका यहाँ 4x है तो 4x प्लस क्या हो गया 85 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। क्लियर। इसको इधर लिया है तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x इज इक्वल टू 85 है ही, 29 अगर ले जाए तो माइनस के 29 तो ये आपका कैंसिल हो गया माइनस के 8x और 85 में से आप ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा क्या 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ आपका 7 2 5 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57 माइनस के 8 x इज इक्वल टू -7। हेंस द पॉइंट P क्या हो गया माइनस के 7 0। इस प्रकार से आपको ये कह रहा था फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हेंस द पॉइंट P क्या हो गया माइनस के 7 0। क्लियर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे इक्विडिस्टेंस पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10।
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमने, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम क्या फाइंड करते थे, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी आपको दे रखा है P एंड Q, तो क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर कर दीजिए इधर, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे PQ स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आप PQ स्क्वायर यानी कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लें इक्वल टू 100, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y की। क्लियर, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रकार से देखिए अभी सवाल किया है, कह रहा है फाइंड द ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स, क्या है, पॉइंट है x y विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, तो लेट द पॉइंट और कह रहा है x y पर, किस पर, x y, क्या x y हो जाएगा, लेट द पॉइंट p ले लीजिए इसको भी, let the point P x y which is equidistant from the points A, और A के आपके हो जाएंगे 3 6 एंड B हो गया आपका -k 3 4। क्लियर, इस प्रकार से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इक्विडिस्टेंट है, ये क्या है, इक्विडिस्टेंट। अभी आपको बताया था भाई ये आपका कोई पॉइंट है, यहाँ आपका ए बी ए पी है, तो ए से पी और बी से पी की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इक्विडिस्टेंट होगी। क्लियर, तो यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी, और स्क्वायर कर दीजिए बहुत साइड्स, क्या हो गया ए पी स्क्वायर बी पी, जिससे आपको डिस्टेंस रूट में ना लेना पड़े, बस और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको रिलेशन मिल जाएगा इसमें x और y में। तो आपको इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।